इस समय मानवता को आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों का जीवन बेहतर बनाया है, लेकिन अभी जिस दौर में हम हैं, यह हमसे और ज्यादा प्रयासों की मांग करता है। यह वह पल है जहां आपकी आवाज और काम की बेहद जरूरत है। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को खुशनसीब मानेंगे। हम सब जब कल पीछे मुड़कर इस समय को देखेंगे और हमें हुई असुविधाओं, यहां तक कि बोरियत को भी याद करेंगे, तो खुद को खुशकिस्मत मानेंगे। हम में से ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने हमसे ज्यादा कठिनाई सही होगी, डर झेला होगा। हमें उनका भी ख्याल रखना है। मौजूदा स्थितियों में हम अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के पास सुकून महसूस करते हैं, लेकिन हम उन्हें न भूलें जिनका दूर रहते हुए भी हमारे जीवन पर असर है। वे भी हमारे लिए कम जरूरी नहीं है, जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मी आदि। इस समय को अपने दिल में ऐसे समय के रूप में याद रखिए जिसमें हमें पता चला कि हमारे लिए वाकई क्या मायने रखता है। हमारा और हमारे करीबियों का स्वास्थ्य, हमारे समाज का लचीलापन और उन लोगों के त्याग जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए खुद का समर्पित कर दिया। हम या तो जो खो दिया उसके लिए किस्मत को कोस सकते हैं, या फिर उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं जिसे हमने पाया, जो हमने बचा लिया। इसके के साथ जीवन भर काम करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती रात में आने वाले चोर की तरह होती है। एक रात राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वे एक भिक्षुक बन गए हैं। उनके हाथ में मिट्टी का एक पात्र है। वह अपनों से, अपने राज्य के लोगों से भीख मांग रहे हैं और उन्हें कोई भीख नहीं दे रहा है। उनकी भूख बढ़ती जा रही है। उन्होंने देखा कि एक भिखारी बासी रोटी व दाल को फेंकने जा रहा है। राजा जनक उसकी ओर दौड़ ढे और बासी रोटी व दाल मांगी। वे खाने ही वाले थे कि एक कुत्ता आया और बासी रोटी व दाल छीन कर ले गया। उन्होंने हताशा में अपने मस्तक पर हाथ मारा और वह हाथ सोने के पलंग पर लगा। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक एक विक्षिप्त की भांति अपने शयन कक्ष से बाहर आए और दौड़ दौड़ कर कहने लगे, क्या मैं राजा हूं? क्या मैं ही राजा हूं? सभी दरबारी हंसाने लगे कि आज राजा को क्या हो गया, वह क्यों विनोद कर रहा है। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, सत्य क्या है? वह सत्य था या यह सत्य है? गुरु अष्टावक्र बोले, दोनों ही असत्य हैं। स्वप्न झूठ और तू राजा है, यह भी झूठ है। देह राजा है, परंतु तू राजा नहीं, तू आत्मा है। तेरा आवरण देह राजा। इस स्वप्न में जो सत्य है उसे जानना ही अध्यात्म है। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को कर देती हैं और कैंची को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त उनके पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। भगवान भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देते हैं, तथा भक्त जिस प्रकार जिस जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं, वे भी उनके उस प्रकार और उस भावना का ही अनुसरण करते हैं। जो उनका चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। जो उनके लिए व्याकुल होता है, वे उसके लिए व्याकुल होते हैं। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान उसका वियोग नहीं सहन कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वे उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जो ग्वाल बालों की भांति उन्हें अपना सखा मानते हैं, वे उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर भजता है, वे उनके साथ पुत्रों के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करते हैं। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा, और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके भगवान उनका कल्याण करते हैं और उनको अपनी दिव्य लीला रस का अनुभव कराते हैं। एक आरक्षी लौटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लौटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज में लिया करें। आरक्षी ने कहा, बात तो सही है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद आरक्षी ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफी देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। ऋषि ने कहा,
लोटे से सीखो। मांजा जाता रहा। यह जब तक इसे रोज रोज चमकता रहा, इसी तरह भक्त होता है। यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सिमरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेचकर आएं और इसके बदले एक सोने माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थकहार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताईं। महात्मा जी बोले कि चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता था। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, दोनों भगवान की हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरु जी मैं ध्यान तो भगवान का करता हूं, लेकिन कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। महात्मा जी बोले, ठीक है, आज से तू बंदर का ध्यान मत करना, ध्यान रहे, बंदर का ध्यान नहीं करना। व्यक्ति गया और ध्यान करने लगा। वो जितना सोचता कि बंदर का ध्यान नहीं करना, उतना ही ज्यादा बंदर उसके ध्यान में आता। आखिर एक दिन परेशान होकर वह फिर से महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी, ये कैसा रहस्य बताया आपने? मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता हूं, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। महात्मा जी हंसे और पूछा, क्या इस बीच तुझे कभी गाय का ध्यान आया? व्यक्ति बोला, नहीं, गाय तो नहीं आई, लेकिन बंदर ही बंदर आता है। महात्मा जी बोले, बस यही रहस्य है। उसके बारे में मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोच जो तू चाहता है। भक्ति का सही समय क्या है? 2 बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थीं। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी। दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चुपड़कर पूड़ी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा भी रही थी, पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीस कर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर जी ये सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, ऑटो पड्यो कीच में, कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सो ही निभयो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखनी है।
न कि अच्छा समय आने का इंतजार करना है। इसलिए उठते बैठते, सोते जागते, दुनिया के काम करते हुए दिल उस मालिक से लगाए रखो। एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे 7 दिन के लिए पारसमणि देकर कहा, इसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, जितने सोने की जरूरत हो बना लो, 7 दिन बाद वह वापस ले ली जाएगी। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। पर वह था बड़ा लालची। सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने लगा। जिस दुकान पर वह गया वहां उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी बहुत था। सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वह पर उसे कहीं संतोष न हुआ। ये कई नगरों में गया। इस भाग दौड़ में 7 दिन पूरे हो गए। मणि वापस ले ली गई और वह रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका। अधिक सयाने बनने वाले और अधिक लालची सदा घाटे में रहते हैं। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, कृष्ण के चित्र लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे। मुझे योग्य पात्र चाहिए। अगर वे मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता, उसे वो